हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, सेक्शन 118 करेंगे जरा। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 116 और 117 देखा था। अब सेक्शन 118 इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एटसेट्रा। अच्छा, मेरी ना एक छोटी सी बात पहले सुनो, मेरे साथ साथ लिखना थोड़ा थोड़ा। सेक्शन 118 क्या कहता है, सुनना। सेक्शन 118 है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एटसेट्रा। पहले ना एक बात थोड़ी सी समझो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेटा मिनट्स? ये मिनट्स का क्या मतलब होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग, पता है मिनट्स ऑफ मीटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? मिनट्स इज अ समरी। मिनट्स इज अ समरी ऑफ, किस चीज की समरी है? समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। मतलब मीटिंग में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं की बेसिकली एक क्या है बेटा? समरी है। तो मिनट्स बेसिकली क्या होता है? एक समरी होता है ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। मतलब मीटिंग्स में जो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं की बेसिकली एक क्या है बेटा? समरी है। अच्छा, हम यहां पर वर्ड एटसेट्रा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा सिर्फ ना मिनट्स जनरल मीटिंग के नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा सा आपको बेटा पढ़वाऊं, यहां पर देखो, एक बार आओ। सेक्शन 118, एवरी कंपनी शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड, साइंड एंड केप्ट। यानी पता है क्या? हर कंपनी को हर कंपनी को मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मिनट्स साइन करने पड़ेंगे और मिनट्स अपने पास प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। मिनट्स किस चीज के? प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ था जनरल मीटिंग, और प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी क्लास मीटिंग। प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, अगेन क्लास मीटिंग। प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड मीटिंग। प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ एनी कमिटी ऑफ द बोर्ड। बेटा कई बार ना क्या होता है, बोर्ड कुछ कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करता है, जैसे ऑडिट कमिटी होती है, ठीक है? ये जो कमिटी होती है ना, ये स्पेसिफिक मैटर के लिए क्या करी जाती है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो वर्ड एटसेट्रा लिखा है, एटसेट्रा में क्या क्या आया? उन्होंने जनरल मीटिंग को तो कवर कर दिया। व्हाट अबाउट बोर्ड मीटिंग? व्हाट अबाउट क्लास मीटिंग? अब वो क्लास मीटिंग क्रेडिटर्स की भी हो सकती है या डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है। व्हाट अबाउट कमिटी मीटिंग्स? कमिटी मीटिंग्स, अच्छा ये ये कमिटी जो होती है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? तो याद रखना, मिनट्स किस किस के प्रिपेयर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जनरल मीटिंग के तो होंगे ही, इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के भी होंगे, क्लास मीटिंग्स के भी होंगे, कमिटी की जो मीटिंग्स है उनके भी मिनट्स क्या होंगे? प्रिपेयर। यानी बेसिकली एक समरी बनाई जाएगी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। हर मीटिंग में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उसकी एक समरी आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है? अच्छा, अब पढ़ो। और एक और, एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, मतलब पता है क्या? यहां पर एक और पॉइंट है और वो क्या है? एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। अच्छा, हमने किया था ना सेक्शन 110 में पोस्टल बैलेट। तो इन
चीजों की, इन मीटिंग्स की आपको बताओ क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको समरी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब क्या कहा है उसने, मैनर ऑफ प्रिपरेशन एंड साइनिंग, मतलब प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा और उसके साइनिंग का क्या तरीका होगा। देखो क्या कहा है, द मिनट्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और मैं आपको ना थोड़ा सा पढ़वाता हूं आगे का। रूल्स में देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है मैनर ऑफ साइनिंग। ये देखो किस तरीके से साइन होंगे मिनट्स, कौन साइन करेगा। देखो, ईच पेज ऑफ एवरी मिनट बुक shall be initialed or signed and the last page shall be dated and signed as follows। याद रखना, मिनट बुक का हर पेज साइन किया जाएगा और जो लास्ट पेज है उस पे डेट लिखी जाएगी और सिग्नेचर आएगा। अच्छा सुनो, कौन साइन करेगा। अगर तो मिनट्स हैं बोर्ड मीटिंग के या मिनट्स हैं कमिटी मीटिंग के, तो कौन साइन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है। अच्छा, अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं तो कौन साइन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। और अगर उसकी डेथ हो गई है या किसी वजह से चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो मेरे को बताओ, बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग के केस में बेटा कौन साइन करेगा, सेम मीटिंग का चेयरमैन या फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसका चेयरमैन। और जनरल मीटिंग के केस में साइन कौन करेगा, सेम मीटिंग का चेयरमैन करेगा बेटा। लेकिन अगर किसी वजह से वो साइन नहीं कर पा रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो वो पर्सन साइन करेगा जिसको, वो डायरेक्टर साइन करेगा जिसको बोर्ड ने बेटा क्या करा है, ऑथराइज। और अगर रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट है तो उस केस में साइन कौन करेगा, बोर्ड का चेयरमैन। इफ देयर इज नो चेयरमैन और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ द चेयरमैन बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आओ अब देखो उसने क्या कहा है, अगली बात, all the appointments made at any meeting shall be included in the minutes। याद रखना, अगर आपने किसी भी मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट किया है, जैसे जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, या बोर्ड मीटिंग में आपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है तो उस अपॉइंटमेंट को मिनट्स में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, मिनट्स शैल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स केप्ट फॉर दैट पर्पस। पता है बेसिकली कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 118 है ना, ये जो सेक्शन है आपका, ये पता है क्या कहता है, ये कहता है कि आपको ना मिनट्स के लिए, आपको मिनट्स जो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना, उसके लिए आपको एक सेपरेट बुक बनानी पड़ेगी जिसे हम नाम देते हैं मिनट्स बुक। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे जिसे हम नाम देंगे मिनट्स बुक। ठीक है, द पेजेस ऑफ मिनट्स बुक शैल बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। याद रखना, ये जो मिनट बुक के पेजेस हैं इन पे आप नंबर डालोगे, नंबर्ड होने चाहिए। अच्छा, सिग्नेचर के लिए तो मैंने अभी बता ही दिया था, एवरी पेज पे सिग्नेचर होगा, एवरी पेज पे सिग्नेचर होगा। किसका होगा वो अभी हमने डिस्कस किया था, हर पेज पे सिग्नेचर होगा। और जो लास्ट पेज है मिनट्स बुक का, उस पे बेटा डेट भी डाली जाएगी और उस पे सिग्नेचर भी किया जाएगा। फिर क्या कहा, द मिनट्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। कितने टाइम के अंदर अंदर आपको ये मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, तो याद रखना आपके पास 30 days हैं फ्रॉम द
conclusion of the meeting or passing of resolution by postal ballot. फिर contents with respect to board meeting, मतलब बोर्ड मीटिंग के केस में मिनट्स के कंटेंट्स क्या क्या होंगे. In case of board meeting or of committee meeting, minutes shall also contain name of the directors present. Board meeting के केस में मिनट्स बुक में आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन कौन से डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे. Where any resolution is passed at the meeting, the names of the directors dissenting from the resolution and names of the directors not concurring with the resolution. सुनो, पता है वो कह रहा है जब कोई बोर्ड मीटिंग होती है ना और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करे जाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो उन डायरेक्टर्स का नाम आएगा जो बताओ वहां पर क्या थे उस मीटिंग में प्रेजेंट. अच्छा, दूसरी बात, उन डायरेक्टर्स का नाम भी आएगा जिन्होंने किसी रेजोल्यूशन पे अपना डिसेंट दिया है, मतलब वो उस रेजोल्यूशन के फेवर में नहीं थे. अच्छा, एक और चीज लिखिए ना, एंड नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स नॉट कॉन्करिंग. कॉन्करिंग का मतलब होता है अग्रीइंग. तो उन डायरेक्टर्स का नाम आएगा जिन्होंने अपना डिसेंट दिया है, ठीक है, और उन डायरेक्टर्स का नाम आएगा जो अग्री नहीं कर रहे हैं रेजोल्यूशन के साथ. ठीक है, जो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो उन डायरेक्टर्स का नाम आएगा जो रेजोल्यूशन के फेवर में नहीं है, जो रेजोल्यूशन के क्या है बेटा, अगेंस्ट है. अच्छा, no matter shall be included in the minutes if chairman is of the opinion that it is defamatory of any person. याद रखना, मिनट्स में कोई भी ऐसी बात नहीं इंक्लूड करी जाएगी अगर चेयरमैन को यह लगता है कि ये बात किसी पर्सन को डिफेम कर सकती है, उसकी इंसल्ट कर सकती है, ठीक है, उसकी फेम को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है, या वो बात इररेलेवेंट है या इमैटेरियल है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है मिनट्स में, या वो कंपनी के हित में नहीं है, तो ऐसी बात आपको मिनट्स में लिखने की जरूरत नहीं है. The chairman shall exercise absolute discretion with regard to the inclusion or non-inclusion of any matter on any of the grounds specified above. यानी ये पूरा का पूरा ना चेयरमैन के हाथ में दे दिया है कि भैया तेरा डिस्क्रिशन है, तेरी मर्जी है, तुझे मैटर को मिनट्स में इंक्लूड करना है नहीं करना वो तू डिसाइड कर. ठीक है, कौन से तीन ग्राउंड्स पे, ऊपर जो हमने करे, किसी पर्सन को डिफेम ना करे, इररेलेवेंट इमैटेरियल अगर होता है, या वो कंपनी के हित में नहीं होता है. ठीक है, फिर मिनट्स टू बी करेक्ट एंड फेयर. मिनट्स शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. तो यानी फेयर और करेक्ट होने चाहिए. अच्छा, मिनट्स केप्ट एज पर सेक्शन 118 शैल बी एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड देयरइन. याद रखना, ये जो मिनट बुक है ना, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है. ये क्या है आपका कॉन्क्लूसिव एविडेंस. किस बात का एविडेंस है ये, कि मिनट बुक में जो भी प्रोसीडिंग्स मेंशन करी गई हैं वैसा ही हुआ है उन मीटिंग्स के अंदर. मतलब जो मिनट्स है ना, दे आर अ करेक्ट फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. मतलब जैसा जैसा मिनट्स में लिखा गया है वैसा वैसा ही हुआ है मीटिंग के अंदर, तो कंक्लूसिव एविडेंस है. अच्छा, प्रिजम्पशंस ड्रॉन फ्रॉम मिनट्स. वेयर मिनट्स आर केप्ट देन अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रिज्यूम्ड इट इज अज्यूम्ड दैट मीटिंग वाज ड्यूली कॉल्ड एंड हेल्ड. तो जो मिनट्स हैं वो इस बात का सबूत है कि मीटिंग बुलवाई गई थी और ऑर्गेनाइज कराई गई थी. ऑल द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग वर ड्यूली टेकन प्लेस. ऑल द रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट वर ड्यूली पास्ड. All appointments of directors, key managerial personnel, auditors, company secretary in practice were validly made. अच्छा, फिर देखो क्या कह रहा है वो. No document purporting to be a report
of the proceedings of any general meeting of the company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matters required by this section to be contained in a minutes proceedings of such meeting। मैं आपको बताता हूँ, पता है ये सेक्शन 118 साफ साफ एक बात क्लियर कर रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट नहीं करा जाएगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज नहीं करा जाएगा, ठीक है, जो कंपनी के हित में नहीं है। मतलब पता है क्या वो कह रहा है कि जितना हमने सेक्शन 118 में कहा है ना डिस्क्लोज करने को, आपको उतनी ही बातें क्या करनी है, डिस्क्लोज। उसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं करनी है, एडवर्टाइज नहीं करनी है, विच बिलोंग्स टू द कंपनी। तो जितनी बातें सेक्शन 118 ने मिनट बुक में डिस्क्लोज करने को कही है, उतनी ही बात आपको मिनट बुक में डिस्क्लोज करनी है। उससे ज्यादा बात आपको सर्कुलेट, एडवर्टाइज नहीं करनी है, विच बिलोंग्स टू द कंपनी। Every company shall observe secretarial standards with respect to general meetings and board meetings specified by ICSI, Institute of Company Secretaries of India, and approved as by central government। तो ठीक है, वो कह रहा है हर कंपनी को क्या ऑब्जर्व करने हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। तो मेरी बात सुनो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, जैसे हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। तो याद रखना, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कोई स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स, तो हर कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को बच्चे फॉलो करे। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, देन कंपनी के ऊपर 25,000 की पेनल्टी और जो ऑफिसर है उसके ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ टैंपरिंग विद द मिनट्स, छेड़छाड़ करने का आरोप है तो इंप्रिजनमेंट 2 साल की, फाइन 25,000 का जो कि मैक्सिमम जा सकता है 1 लाख तक। और बीच में वर्ड ना बेटा, बीच में वर्ड एंड लगा हुआ है, मतलब इंप्रिजनमेंट भी होगी 2 साल तक की और फाइन भी लगेगा जो मिनिमम 25 होगा और मैक्सिमम 1 लाख होगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखना, अ डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट मिनट बुक shall be maintained for each type of meeting, namely, याद रखना हर मीटिंग के लिए आपको एक सेपरेट मिनट बुक मेंटेन करनी है। तो मेरी बात सुनो, जनरल मीटिंग के लिए सेपरेट, क्रेडिटर्स की मीटिंग के लिए मतलब क्लास मीटिंग के लिए सेपरेट, बोर्ड मीटिंग के लिए सेपरेट, कमिटी मीटिंग के लिए सेपरेट। अच्छा, व्हाट अबाउट रेजोल्यूशंस पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, सेपरेट नहीं करना है, इसी में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशंस पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। क्योंकि अगर आपको सेक्शन 110 याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होता है ना, उसे माना जाता है कि वो जनरल मीटिंग में ही पास हुआ है। तो उसके लिए आपको सेपरेट मिनट बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप जनरल मीटिंग वाली जो मिनट बुक है उसी में आप रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो टोटल कितनी मिनट बुक बनेंगी इसके हिसाब से 4, जनरल मीटिंग की एक इंक्लूडिंग रेजोल्यूशंस पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, क्लास मीटिंग की एक, बोर्ड मीटिंग की एक, कमिटी मीटिंग्स की एक। अच्छा, मैनर ऑफ मेंटेनेंस, द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry, ठीक है। Every resolution passed by postal ballot shall be entered in the minutes book of general meeting, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। With respect to every resolution passed by postal ballot, minutes shall contain
ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट कंडक्टेड, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, वोटिंग का रिजल्ट क्या है, फेवर में है, अगेंस्ट में है, समरी ऑफ स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट और डेट ऑफ एंट्री इन मिनट बुक। ठीक है, लो बस लास्ट बात है इसमें, प्रेजर्वेशन एंड कस्टडी। द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग कहां पर रखी जाएंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में, एंड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, यानी आपको लाइफ लॉन्ग ये मिनट बुक क्या करनी पड़ेंगी, आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा, बोर्ड मीटिंग की जो मिनट बुक है या कमिटी मीटिंग की जो मिनट बुक है, दे शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। ये बात ऊपर नहीं थी, मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, यानी याद रखना जनरल मीटिंग की जो मिनट बुक है वो तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखी जाएगी, जबकि बोर्ड मीटिंग की जो मिनट बुक है या कमिटी मीटिंग की जो मिनट बुक है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखी जा सकती है या किसी और जगह पे भी रखी जा सकती है जिसको बोर्ड ने डिसाइड किया है। एंड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, तो इसको भी परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा। लो बेटा, ये आपका सेक्शन 118 सिंपल सेक्शन था। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।